नमस्कार दर्शकों। खान पान और व्यंजनों से जुड़े विषय हमारे लिए अक्सर रुचिपूर्ण विषय होते हैं। हम भारतीय पूर्व काल से ही खान पान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते आए हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही खाद्य धान्य मिलेट्स की चर्चा करने जा रहे हैं। मिलेट्स शब्द फ्रेंच भाषा के मिले शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है एक मुट्ठी में हजारों दाने। अर्थात ये बहुत छोटे दाने होते हैं। चूंकि ये घास प्रजाति के पौधों से प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें हम तृणधान्य कहते हैं। आइए देखें कि तृणधान्य जैसे बाजरा, ज्वार, रागी और ऐसे कई तरह के तृणधान्य कितने लाभकारी हैं। इनमें प्रोटीन, रेशेदार पदार्थ के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भारत की विशेष पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 की घोषणा की गई। मिलेट्स एक प्रकार के मजबूत पौधे होते हैं जो कम उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी में उच्च तापमान वाली जगहों में भी उगाए जा सकते हैं। इसे पानी की आवश्यकता भी कम होती है। आज भारत में संपूर्ण एशिया का 80% तृणधान्य उत्पन्न किया जा रहा है। तृणधान्य या मिलेट्स कई प्रकार के होते हैं। मेजर मिलेट्स में आते हैं बाजरा, कंगनी, प्रोसो और रागी। माइनर मिलेट्स में आते हैं कोदो, कुटकी, बर्नयार्ड, फोनियो इत्यादि। यहाँ हम कुछ प्रमुख मिलेट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है बाजरा, जिसे हम पर्ल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसे कन्नड़ में साजे, तमिल में कंबू, कुमाऊनी में बजीर, माइवा में हाउसा आदि नामों से जाना जाता है। ये कई रंगों जैसे श्वेत, पीला, भूरा, स्लेटी, नीला, बैंगनी आदि रंगों में पाया जाता है। भारत में यह राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। चावल, गेहूं, मक्का के बाद चौथा स्थान बाजरे का ही है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवणों की खासी मात्रा होती है। इसके अलावा बाजरे में सभी प्रकार के अत्यावश्यक अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। दूसरा मिलेट है रागी, जिसे हम फिंगर मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसे फिंगर मिलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो काड़ियाँ या स्पाइक्स होती हैं वे इस तरह निकली होती हैं जैसे हथेली में उंगलियाँ जुड़ी होती हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होता है, इसलिए गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए तथा छोटे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है एवं इसमें सभी प्रकार के अत्यावश्यक अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। तीसरा मिलेट है कंगनी, जिसे हम फॉक्सटेल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसे कंगनी के अलावा वर्गू नाम से भी जाना जाता है। इसमें विटामिन बी एवं फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसे वेट लॉस मिलेट के रूप में भी जाना जाता है। अगला मिलेट है चैना बर्री, या इसे हम प्रोसो मिलेट भी कहते हैं। इसे ब्रूम कॉर्न, हॉग मिलेट, काशफी तथा वाइट मिलेट के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय इलाकों में से चैना बाजरा कहा जाता है। यह क्रीम, पीला, नारंगी लाल तथा भूरे रंगों में पाया जाता है। इसमें शरीर के लिए अत्यावश्यक अमीनो एसिड मिथियोनिन पाया जाता है। आइए अब जानें कोदो मिलेट के बारे में। इसे काउग्रास, राइस ग्रास, इंडियन काउग्रास के नामों से भी जाना जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम तो होते ही हैं, साथ ही साथ फिनोलिक कंपाउंड्स, लिनोलेइक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे गेहूं और चावल के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला धान्य है कुटकी, जिसे हम लिटिल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसे सामी, समाई आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बीज का रंग गहरा भूरा होता है। इसमें विटामिन बी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इनका उपयोग हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर कर सकते हैं। व्यंजन जैसे उपमा, दलिया, खिचड़ी, पुलाव, खीर इत्यादि। इनके आटे से चपाती, पूड़ी, पराठे के अलावा डोसा, इडली, चीला, हलवा और कुकीज़ भी बना सकते हैं। इनसे मल्टीग्रेन ब्रेड भी तैयार की जा रही है। यहाँ दिखाई गई वेबसाइट पर
और भी बहुत से व्यंजन विधियां हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दी गई हैं। आइए अब इनका स्वास्थ्य पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है ये भी देखते हैं। तृणधान्यों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी है। तृणधान्यों में रेशेदार पदार्थ होने की वजह से ये कब्ज और हृदय के रोगियों के लिए उत्तम माना गया है। साथ ही ये हमारी आंतों को भी स्वस्थ रखता है। जिन्हें ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी होती है उनके लिए बाजरा, प्रोसो मिलेट्स गेहूं का बेहतर विकल्प हो सकते हैं। As scientists, ये evidence generate किया, of which I was one of the authors for these clinical studies and systematic review और meta analysis के जरिए, जहाँ पे हमने मिलेट्स को दिया रेजिडेंशियल स्कूल में, जिसमें सैंपल में 160 बॉयज एंड 160 गर्ल्स बिटवीन 9 to 12 ईयर्स और 8 मंथ्स का इंटरवेंशन पीरियड, और एक कंट्रोल ग्रुप जिसको राइस देते। तो व्हाट वी फाउंड वाज हायर ग्रोथ रेट, हायर हीमोग्लोबिन लेवल, हायर सीरम फोलिक, हायर कैल्शियम, हायर आयरन, हायर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोवाइटामिन। ये सारा इससे निकला। तृणधान्यों में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। ये शाकाहारी लोगों में प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसी तरह तृणधान्यों में फास्फोरस भी अधिक मात्रा में होता है, अतः यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करता है। फास्फोरस के साथ साथ ये कैल्शियम से भी भरपूर होते हैं, जिससे हमारी अस्थियों को भी मजबूती प्रदान करते हैं। तृणधान्यों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स की क्षति से बचाते हैं। ये अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचाते हैं। बाजरा हमारी आंतों का पीएच क्षारीय रखता है, इस प्रकार यह कोलोन कैंसर से हमें बचाता है। कोदो में फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होता है। इसी प्रकार कुटकी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखती है। आयुर्वेद में कुटकी को जड़ी बूटी माना गया है। इसे त्वचा विकारों तथा मधुमेह जैसी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम सभी इन तृणधान्यों का प्रयोग अपने खाने में बढ़ाएं और हमारी इस गौरवपूर्ण विरासत को सहेजें। समय की मांग है कि हम समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा को तथ्यों के साथ सामने लाकर नई पीढ़ी को जागरूक करें। मिलेट्स की उपयोगिता एवं उसके संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से नीटर भोपाल ने यह प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष में हम सभी का दायित्व है कि भारत सरकार की इस मुहिम में सक्रिय भागीदार बनें, ताकि हम स्वस्थ एवं सशक्त भारत का निर्माण कर सकें।